RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DPC 2024 से संबंधित एक हमारे पास अपडेट आई है। पहले भी कई अपडेट आ चुकी है, लेकिन अब एक अपडेट और आई है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो वो अपडेट क्या आई है DPC के संबंध में, वो आपको बताएंगे, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, ये एक समाचार पत्र की खबर है कि शिक्षक दिवस से पहले नहीं भरे जा सकेंगे रिक्त पद, अब 5 सितंबर के बाद होगी DPC। तो राज्य के 17,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में लेक्चरर के 13,046 पद खाली है और 3 साल से कोई प्रमोशन इसमें नहीं हुए हैं। और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के सबसे अधिक 25,000 पद इसमें अभी वर्तमान में खाली हैं। तो राजस्थान जो शिक्षा विभाग में उसमें बहुत सारे पद खाली हैं और न DPC हो रही है। तो देखिए, इसमें जो रिपोर्ट है इस प्रकार से है कि देखिए, राज्य के करीब 17,000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में लेक्चरर के 13,046 पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों को भरना अब शिक्षा विभाग के लिए शिक्षक दिवस से पहले संभव नहीं होगा। तो दरअसल शिक्षा विभाग में चयन वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 3 साल की व्याख्याता पदों की DPC बकाया चल रही है। शिक्षा निदेशालय स्तर पर नियमित DPC के लिए आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। अब अंतिम पात्रता सूची RPSC अजमेर को भेजकर DPC तिथि तय की जानी है। तो देखिए, इसमें जो अंतिम पात्रता सूची है वो RPSC अजमेर को भेजकर DPC की जो तिथि है वो तय की जानी है अभी तक। और इसमें निदेशालय जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, वहाँ पर नियमित DPC के लिए जो आपत्तियों का निस्तारण है वो कर लिया गया है फर्स्ट ग्रेड की DPC के लिए। लेकिन अब जो कार्य है वो RPSC अजमेर के पास में अटका हुआ है, क्योंकि DPC की जो डेट है वो RPSC तय करेगी। लेकिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह होने के कारण अब 5 सितंबर से पहले सप्ताह के बाद ही DPC होने की संभावना है। अब जो 5 सितंबर में शिक्षक दिवस का जो कार्यक्रम होगा, समारोह होगा, के कारण अब सितंबर के पहले सप्ताह के बाद ही DPC होने की संभावना है, यानी 5 सितंबर के बाद ही DPC होने की संभावना है। दरअसल अगस्त के अंतिम दिन और सितंबर के पहले 1-2 दिन में पूरा शिक्षा विभाग 5 सितंबर को होने वाले शिक्षक दिवस समारोह में व्यस्त रहेगा। और उधर समय पर DPC नहीं होने से स्कूलों में 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 2 माह पूरे होने को हैं, लेकिन राज्य के स्कूलों में 24% लेक्चरर के पद खाली हैं और शिक्षक नेताओं का कहना है कि DPC में बेवजह विलंब किया जा रहा है। अब इसमें विरोधाभास ये है कि एक तरफ तो सरकार एजुकेशन का जो ढांचा है वो सुधारने के लिए कहती है, क्वालिटी सुधारने के लिए कहती है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य हैं वही समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो शिक्षक उन चीज़ों से जूझ रहा है। तो DPC में बहुत दिन हो गए, इसमें महीने 6 महीने हो गए प्रोसेस चलते हुए, लेकिन DPC है वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तो यानी बहुत दूर है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जो DPC है उसमें ही अटकाव आ रहा है। तो इसमें पहले अगस्त में ये DPC होने की थी, लेकिन अगस्त में नहीं हुई। अब सितंबर आ गया, सितंबर में 5 सितंबर आ गया। 5 सितंबर से पहले भी अटकाव आ गया कि 5 जो शिक्षक दिवस है उसके कारण उसमें DPC नहीं हो पाएगी। सारी प्रोसेस कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद में जो डेट है वो तय नहीं की जा रही है शिक्षा विभाग से और RPSC की तरफ से कि कब इसमें DPC की जाए। तो सारा कार्य कंप्लीट है, उसके बाद में DPC अभी विलम्ब हो गया, यानी 5 सितंबर के बाद में इसमें जो डेट है DPC के लिए वो आएगी। दूसरा, इसमें इधर राज्य के 6,000 जो कर्मोन्नत स्कूलों में पद ही स्वीकृत नहीं। तो राज्य के लगभग 6,000 अपग्रेड स्कूलों में लेक्चर के पद ही स्वीकृत नहीं किए गए हैं। इन स्कूलों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड या तृतीय श्रेणी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक कर्मोन्नत स्कूल में 3-3 व्याख्याताओं के पद दिए जाने हैं। अब सरकार ने जो विद्यालय कर्मोन्नत किए हैं उसमें जो पद हैं वही स्वीकृत नहीं किए गए हैं। अब वो पद स्वीकृत होंगे, उसके बाद में उसके अंदर जो पोस्टें हैं वो खाली पड़ी रहेगी, भर्तियां नहीं हो रही, DPC नहीं हो रही, तो उसमें शिक्षक कहाँ से आएंगे? शिक्षक नहीं आएंगे तो विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। जब विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होगी तो जो सरकारी स्कूलों का नामांकन है वो भी कम होगा।
तो कम होगा तो फिर वही जो गाज है वो शिक्षक पर आएगी, उनको ही नोटिस दिए जाएंगे कि जो नामांकन है वो कम क्यों हुआ, आपने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें ले दे करके एक शिक्षक वर्ग पर आती है, लेकिन जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो दुरुस्त नहीं है अभी तक। दूसरा, इसमें सेकंड ग्रेड शिक्षकों में सबसे अधिक 25,000 जो पद हैं वो खाली चल रहे हैं। तो राज्य के स्कूलों में वर्तमान में देखिए साथियों, सबसे अधिक सेकंड ग्रेड शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड पदों पर डीपीसी बकाया चल रही है, जिस कारण से रिक्त पदों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो राज्य में के स्कूलों में सेकंड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 91,000 पद स्वीकृत है, जिसमें से 25,000 से अधिक पद खाली हैं। अब सबसे बड़ी विडंबना जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर, सेकंड ग्रेड के अभी 25,000 पद खाली है और वही डीपीसी 4-5 साल हो गए, थर्ड ग्रेड की डीपीसी नहीं हो रही है। यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक एक ऐसा तबका हो गया जिसके न तो कोई ट्रांसफ़र होते हैं न उसकी डीपीसियाँ को हो रही है। उसको तो ऐसे ही लगातार जो शिक्षा विभाग है वो ऐसे ही काम में ले रहा है। उनको जो प्रशासनिक काम है, उनके जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो तो प्रशासन के हिसाब से नियमों के अनुरूप चल ही नहीं रही। कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो आज तक किसी सरकार नहीं बना पाई। हमेशा यही होता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जा रही है, स्थानांतरण जो नीति बनाई जा रही है, लेकिन वो नहीं बनी, डीपीसी नहीं बनी। बेचारे कई शिक्षक तो बिना डीपीसी के उसी पोस्ट पर वो रिटायरमेंट हो गए, चाहे उनके पास योग्यता हो या न हो। योग्यता का कोई मतलब नहीं है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पास में, क्योंकि अभी भी जो वर्तमान में स्थिति है कि 25,000 जो सेकंड ग्रेड के पद खाली पड़े हुए हैं, उसमें यदि थर्ड ग्रेड के पदों की डीपीसी हो जाए तो उसमें से जो पदों की संख्या है वो कम हो जाए और लगभग 15,000 के समथिंग इसमें आराम से डीपीसी हो सकती है। क्योंकि 4 सत्रों से अभी तक तृतीय श्रेणी की या सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी है वो नहीं हुई है। तो साथियों, ये तो थी डीपीसी से संबंधित अपडेट। अब ये तो सरकार के जो योजने हैं वो प्रत्येक जो शिक्षक बंधु है उसके पास रहेंगे, क्योंकि जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो रेगुलर और नियमानुसार वो चल नहीं रही। जैसा सरकार ने शिक्षा विभाग को एक फुटबॉल के रूप में बना दिया है, तो उस हिसाब से ये प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं जो अभी की अपडेट है वो लगभग यह है कि 5 सितंबर के बाद में जो डीपीसी की प्रक्रिया है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो चलेगी, और जो डीपीसी है वो 5 सितंबर के बाद में होने की पूरी संभावना है। तो जो लेक्चरर पद के जो पद खाली चल रहे हैं 13,046 पद, तो उनमें से जो पदों की रिक्त पदों की संख्या कम हो जाएगी और उनमें डीपीसी की जाएगी रिक्त पदों पर। तो साथियों, डीपीसी से संबंधित ये अपडेट थी कि अभी जो डीपीसी है वो 5 सितंबर के बाद में होने की पूरी संभावना है। तो ये आशा करते हैं कि जब फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी होगी तो सेकंड ग्रेड की भी होगी, और थर्ड ग्रेड की से सेकंड ग्रेड में भी डीपीसी होने के पूरे चांस हैं। तो साथियों, ये तो थी अपडेट। नए अपडेट में नए वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।